आज आया हूँ मैं। ये एक नएवास का एक घना जंगल है और आज इस जंगल से मैं आपको ऐसे सरवाइव करके दिखाऊंगा मानो कोई इंसान किसी जंगल में फंस गया हो और उस इंसान को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ऐसे जंगलों में। तो मैं आज उस इंसान के अनुसार आपको इस जंगल में सरवाइव करके दिखाऊंगा। तो मैं हूँ इंडियन बेयर ग्रिल्स इस जंगल से। देखो कितनी घनी, देखो कितनी घनी झाड़ियाँ हैं और ऐसे झाड़ियों में अक्सर आपको पता नहीं होता कि कब आपको सांप और बिच्छू मिल जाएं। तो अगर आप ऐसे जंगल को सरवाइव कर रहे हो जो बहुत ही घना हो और ख़तरनाक भी, तो सचेत रहें। और ऐसे जंगल में अक्सर आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत होती है। एक पानी का तालाब है, मुझे लग रहा है यहाँ 1-2 दिन पहले ही बारिश हुई है, इससे ये तालाब अभी भरे हुए हैं। तो मैं इन जंगलों में निकल चुका हूँ आगे और मुझे इस जंगल से आगे बढ़ने के लिए जगह जगह देख कर चलना होगा, क्योंकि ऐसे जंगलों में अक्सर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। और देखो यहाँ ये हड्डियाँ देखो, ये किसी गीदड़ की हड्डी है जिसे अभी कुछ दिन पहले खाया गया है। तो मुझे जंगल से थोड़ा संभल के रहना होगा। देखो कितना घना है और इस घने जंगल से अब बच के रहे, क्योंकि हर जगह यहाँ कांटे ही कांटे हैं। और देखो आप किसी भी पेड़ को ऐसे पकड़ रहे हो तो ध्यान रखें, ऐसे बरसात के मौसम में सांप वगैरह पेड़ पे होते हैं, तो आप ध्यान रखें हर चीज़ का। जंगल में काफ़ी देर से घूम रहा हूँ और इतनी उमस है कि मेरा पूरा शरीर पानी से भीग गया है। झाड़ी ज़्यादा बड़ी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसे मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ और नीचे से भी मैं इस तोड़ ही लेता हूँ, और इस लकड़ी का मैं एक छड़ी के माफिक काम में लूँगा। मैं इस लकड़ी को साफ कर लेता हूँ। देखो इस लकड़ी में भी छोटे छोटे कांटे हैं, इसे मैं साफ करके क्योंकि एक हैंडल के तौर पे बना लेता हूँ। जब आप ऐसे जंगल में सरवाइव कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जब भी आपको भूख लगे तो कुछ भी समझ के ना खाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है और हर कीड़ों में परजीवी हो सकते हैं। तो उनको अक्सर आप या भूनकर या साफ करके खाएं। ऐसे जंगलों में आपको इतनी दिक्कत आती है कि पेड़ हर जगह आपका रास्ता रोक लेते हैं और आपको पकड़ लेते हैं। तो देखता हूँ मैं इस घोंसले में क्या है मेरे लिए। ये किसी जो पानी में रहने वाली जो चिड़िया होती है उनका घोंसला है, और शायद इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में वो अंडे देती हैं और बरसात के मौसम में वो उनके बच्चे अंडे से बाहर हो जाते हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसमें घूमते हुए और मुझे भूख भी लगी है ऐसे जंगलों में, क्योंकि ऐसे जंगल में खासकर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और मैं इस जंगल में 2-3 घंटे से भटक रहा हूँ और मैं
ओह, अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भूख भी लगी है और मैं अब खाने के लिए चाहिए। इसका मैं इस तरह से इस्तेमाल करके लकड़ी को झुका के अपना सर बाहर निकालता हूँ। अब मैं कुछ खाने के लिए देखता हूँ। ये मुझे एक बाज मिला है जो इस जंगल में शायद मरा हुआ पड़ा है, देखो। और ये किसी ने खा लिया है और मुझे लग रहा है थोड़ी इसमें स्मेल भी आ रही है, तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह का खाऊंगा तो शायद मैं बीमार हो सकता हूँ। ये देखो, ये किसी ने खाया हुआ है और तो मैं इसे अभी यहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह का खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। देखो इसके नाखून कितने शार्प हैं, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ यहीं और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे जंगल में घूमते घूमते, और मैं जंगल में फंस गया हूँ और मुझे देखो, अगर आप ऐसे जंगल में फंस जाते हैं तो आप किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये आप बेहतर जानते होंगे कि आप जब भी जंगल में फंस जाते हो तो आप क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें इतनी उमस है कि पसीने से मैं लथपथ हो गया हूँ। थोड़ा मुझे भूख भी तो चलो मैं कुछ देख लेता हूँ, क्योंकि जंगल में आपको अगर कुछ भी खाने को मिले तो थोड़ा बहुत खाते चलें, लेकिन ध्यान रहे अगर कुछ भी खा रहे हो तो सावधानी से खाएं, क्योंकि किसी कीड़ों में परजीवी होते हैं जो आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। देखो मुझे क्या मिला है, कोई उड़ने वाला कोई जीव है, और आज से पहले मैंने इसको कभी खाया नहीं, तो शायद आज का भोजन ये ही बने मेरे लिए। मैंने अभी इस पेड़ से मारा है और आधा देखो, ये इसका हिस्सा आधा ये रहा, आधा हिस्सा इसका यहाँ टूट के चिपक गया है। तो इसका देखो कितना चिपचिपा है ये, और आधा हिस्सा इसका ये रहा। ये कोई छोटा सा जीव है, शायद ये उड़ता है। इसके पंख देखो कितने बड़े हैं, और मैं इसे अब यहीं भून लेता हूँ, क्योंकि बादल बहुत हैं और बारिश आने से पहले मुझे इस जंगल से निकलना है, क्योंकि ये जंगल बहुत ख़तरनाक है और मुझे बारिश से पहले अपना रास्ता ढूंढना है। देखो, ये देखो कितना बड़ा है, और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका एक ये आँखें हैं, देखो देखो ये आँखें हैं। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये एक मच्छर जैसा कुछ है इसके, ये मच्छर के पास एक सिरिंज टाइप का होता है, सुई, उस जैसा ही इसका एक है। तो मुझे लगता है शायद ये भी यहाँ जानवरों का खून पीता है, तभी ये इनका आकार इतना बड़ा है। देखो शायद देख पा रहे हो, तो इसका ये देखो, ये इसका एक मच्छर के पास जो सुरंज होती है खून चूसने वाली, सेम ऐसा ही है, लेकिन ये उससे भी बड़ी है। तो अगर ये इंसानों के शरीर में घुसा दी जाए तो कितना दर्द करेगी। आपको इस पेड़ से कुछ सूखी छाल मिल जाएगी, ये देखो कुछ सूखी हुई लकड़ियां हैं,
और इसे भूनने के लिए ये काफ़ी है। मैंने आग जल चुकी है और मैं क्या करता हूँ, इसमें ये इस तरह से फंसा लेता हूँ। देखो ये फंसा दिए मैंने। अब देखो मैं इसे अब भूनने जा रहा हूँ और मैं इसे अब खाने वाला हूँ। चेक कर लेता हूँ मैं। ओह गिर गया, देखो। देखो ये भुन तो गया है। और अक्सर जंगलों में आपको जो भी चीज़ मिले उसे खासकर आप भून के खाएं, क्योंकि बारिश का समय है और ऐसे कीड़ों में परजीवी हो सकते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। मैं अब इसे खाने वाला हूँ और मैं मन तो नहीं कर रहा है इसे खाने का, पर जब आप कभी किसी जंगल को सरवाइव कर रहे हो और आपको 3-4 घंटे से कुछ खाने को ना मिले, तो इससे बेहतर और ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इसे खाता हूँ। मुझे गले से उतारने में बहुत दिक्कत हो रही है, पर ऐसे जंगल में कुछ ना मिले तो उससे बेहतर है कुछ तो मिला। क्योंकि अगर आप कहीं सरवाइव कर रहे हो, अगर कुछ ना मिले तो इससे और बेहतर कुछ हो नहीं सकता, जिससे कि आपको भरपूर प्रोटीन और ऊर्जा मिलेगी, जिससे आप ऐसे घने जंगल में सरवाइव कर पाओगे। इनसे पेट तो नहीं भरता, लेकिन इतना है कि आपको बहुत ऊर्जा मिल जाती है, जिससे कि आप आगे सरवाइव कर पाते हो। और इस पेड़ ने मुझे बुरी तरह से पकड़ रखा है। चलो आगे निकलते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप किसी जंगल में इस तरह से फंस जाते हैं तो आप किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ और मुझे लग रहा है शायद बारिश भी आने वाली है, तो इस जंगल से मुझे बाहर निकलना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई सर्वाइव वीडियो लेकर, जिससे कि मैं आपको दिखाता रहूँगा कि आप कैसी भी सिचुएशन हो, आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं आपको एक और नई नेक्स्ट वीडियो लेकर। ओके बाय।